बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस ट्रांजिशंस। तो कितनी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं फ्लोरेसेंस जो है। तो फ्लोरेसेंस की आपको समझ आ गई है कि फ्लोरेसेंस जो है ये क्या होती है, ये एमिशन होता है। तो अब एमिशन जो है वो कितनी तरह से हो सकता है, इसको हमने समझना है, इसकी डिफरेंट टाइप्स को समझना है। तो कई पाथवे हो सकते हैं जिनसे जो है फ्लोरेसेंस पॉसिबल है। तो जो ज़्यादातर जो कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, उनकी हम बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट है रेजोनेंस फ्लोरेसेंस, सेकंड है स्टोक्स डायरेक्ट लाइन फ्लोरेसेंस, और थर्ड है स्टेप वाइज लाइन फ्लोरेसेंस, और नेक्स्ट है टू स्टेप एक्साइटेशन और डबल रेजोनेंस जिसे हम कहते हैं, और थर्मल फ्लोरेसेंस और सेंसिटाइज्ड फ्लोरेसेंस। ये भी हम लोग जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स में। तो फर्स्ट टाइप जो है उसे हम कहते हैं रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। तो ये कब होती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है तो वो इमिट करता है स्पेक्ट्रल लाइन हैविंग द सेम वेवलेंथ एज दैट यूज्ड फॉर एक्साइटेशन। तो रेजोनेंस का मतलब भी यही है कि सेम यानी वही जो है हमारे पास जो है वो जो एब्जॉर्ब हुई थी हमारे पास एनर्जी, सेम अमाउंट में जो है एनर्जी जो है वो इमिट हो जाए, तो सेम वेवलेंथ हमारे पास जो है वो आएगी एक्साइटेशन से। तो यहाँ पे जो है डायग्राम में हम देखते हैं क्या हुआ है कि दिखाया गया पहले एक्साइटेशन हुई है और सेम लेवल से बिल्कुल वैसे ही जो है वो मिशन हो गया, ऐसे हम कहते हैं रेजोनेंस मिशन। तो यहाँ पे जो है वो एग्जांपल में समझाया गया है और इसमें उन्होंने दिखाया है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन जो है 3s में है, ग्राउंड स्टेट में है 3s में। यहाँ से डिफरेंट पॉसिबल स्टेट्स हैं, वो सारी स्टेट्स उन्होंने दिखाई हैं जो पॉसिबल हैं। और मतलब जो है 3p में जा सकता है, 4s में, 4p में, और 4d में, 4f जो है दिखाई गई है। तो 3s के जो लेवल हैं, 3s है, फिर 3p है, फिर 3d है। तो ऐसे 5s के जो लेवल हैं वो दिखाए गए हैं, 5s, 5p, 5d, 5f। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट जो है लेवल्स में जा सकता है। तो हर लेवल की आपको पता है कि जो यानी कि जो एक्साइटेड स्टेट होती है हर एक जो है उसको हम लोग जो है एक टर्म सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। तो वो टर्म सिंबल जो है वो ऊपर दिखाई गई है, 1s0 एस के लिए, और पी के लिए जो है 1p1, और डी के लिए 1d2, और एफ के लिए है 1f4। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि टर्म सिंबल्स होती हैं ये कैसे जो है होती हैं। तो उसमें हमने ये देखा था कि भाई जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जो ऊपर लिखा होता है सुपरस्क्रिप्ट 1 जो लिखा हुआ है, सब केस में 1 ही है। तो ये होता है मल्टीप्लिसिटी, 2s+1 से इसको मालूम करते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ज़ाहिर है कि हाफ होगी स्पिन, तो 2s, तो वो हो जाएगा 2 × हाफ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। तो 2s जो है हमारे पास आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस तरह से हम इसकी यानी कि जो है मल्टीप्लिसिटी मालूम कर सकते हैं 2s+1 फार्मूला से। तो वो ऊपर लिखी होती है। तो यहाँ पे जो है वो जो एग्ज़ाम्पल है वो मैग्नीशियम मेटल की है। तो मैग्नीशियम मेटल जो है उसमें 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोनों की जो स्पिन होती है वो अपोजिट होती है। तो अपोजिट स्पिन का वो पता है कि जब हम मालूम करेंगे टोटल स्पिन, तो +½ और -½ ज़ीरो हो जाएगी। तो जब आप मल्टीप्लिसिटी मालूम करेंगे तो उसका फार्मूला होता है 2s+1। तो s की वैल्यू ज़ीरो है, 2s भी ज़ीरो हो जाएगा। तो जवाब आ जाएगा 1, या सिंगलेट जो है स्टेट कहते हैं इसको। तो ये सिंगलेट स्टेट यानी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है दोनों की स्पिन जो है वो अपोजिट है इस केस में। तो वो ऊपर दिखाया गया है, लिखा हुआ है सिंगलेट। ठीक है। तो जो है वो अब वो इलेक्ट्रॉन चला गया वहाँ पे
और जो है वो अगर एस में हो इलेक्ट्रॉन तो उसकी स्पिन जो होती है वो एस, उसको लिखते हैं, एस लिखा हुआ है 1s। और नीचे जो है वो आपको पता है कि वो जो सबस्क्रिप्ट नीचे लिखा हुआ है ना, 0 1 2 4 लिखा हुआ है, तो ये जो है वो ज़ाहिर करता है, इसे कहते हैं रसल सॉन्डर कपलिंग। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको जो है वो अलग से दिखा दूँ आपको। इसकी पिक्चरें भेज दूँगा मैं करके रिकॉर्ड दोबारा अलग से। तो यहाँ पे बस आपने ये देखना है कि भाई इलेक्ट्रॉन हमारा जो है वो एक्साइट हुआ, 3s से चला गया 3p में। तो ये इसका यानी कि ये होगी इसकी एब्जॉर्प्शन, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है एक्साइटेशन। और फिर वहीं से वापस आ गया 285.2, यानी ये लिखा हुआ है कि पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ फिर वहीं से वापस आ गया, तो ये होगी रेजोनेंस इमिशन। यानी कि सेम वेवलेंथ है, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आई। तो ये जो डायग्राम है इसे कहते हैं ग्रोटरियन डायग्राम। इसमें दिखाया होता है कि तमाम पॉसिबल जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं वो कौन सी हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है। तो मैग्नीशियम एटम है और इस पे जो है वो अल्ट्रावायलेट सोर्स से जो है वो एक रेडिएशन भेजी गई 285.2 नैनोमीटर की, ये एब्जॉर्ब हो गई और इलेक्ट्रॉन जो था 3s से जंप कर गया 3p लेवल में। और रेजोनेंस फ्लोरेसेंस रेडिएशन हुई एट द सेम वेवलेंथ, जो कि एनालिसिस के लिए इस्तेमाल भी हो सकती है। तो मैग्नीशियम जो है ये इसकी एग्जांपल है। तो इसे हम कहते हैं, ये जो डायग्राम है इसे हम कहते हैं ग्रोटरियन डायग्राम। और जो है इसे यानी ये जो हमारे पास टाइप है, फर्स्ट टाइप है, इसे हम कहते हैं रेजोनेंस एमिश फ्लोरेसेंस। तो ग्रोटरियन डायग्राम गिव्स दी अलाउड ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ द एटम, यानी कि कौन कौन सी जो ट्रांजिशंस हैं वो अलाउड हैं या पॉसिबल हैं वो इससे हमें मालूम हो जाती हैं। तो वो हम इसको समझने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे ग्रोटरियन डायग्राम्स। अच्छा, अब अगर इसको हम यूज़ करते हैं तो इसका एक जो है वो सीरियस ड्रॉबैक है। वो क्या है कि यहाँ पे जो स्कैटर्ड रेडिएशन हो रही है सेम वेवलेंथ की होती है जो फ्लोरेसेंस हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर्ड रेडिएशन जो है यहाँ पे पॉसिबल है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की है, तो वो मतलब जो है स्कैटरिंग उसे हम कहते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारे पास जो है वो हाई वैल्यू आ जाएगी ऑब्जर्वेशन की, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम नहीं कर सकेंगे। यानी इसका ये ड्रॉबैक है कि चूँकि सेम वेवलेंथ है, जो एमिशन जो वही मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, एक्साइटेशन के लिए, और वही एमिट हो रही है। तो इसमें इस वजह से जो है सेम वेवलेंथ होने की वजह से जो है वो यहाँ पे जो है वो पॉसिबल है कि हमारा सिग्नल जो है वो ज़्यादा आ जाए। तो इस वजह से इसको हम लोग जो है वो इस्तेमाल करना जो है इसके लिए जो है वो डिफिकल्ट। तो जो है स्कैटरिंग है उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि एक जो है वो वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब हो गई, तो फिर वही वेवलेंथ जो है वो उसका एमिशन हुआ है, तो कोई और मालिक्यूल उसको बिल्कुल एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब यानी पहले एक मालिक्यूल ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया था, जब उसने एमिशन किया तो दूसरे मालिक्यूल ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो दूसरा मालिक्यूल के बाद अब वो जो है वो बजाय हमारे पास आने के तीसरा मालिक्यूल एब्जॉर्ब कर ले। तो ऐसे जो है वो क्या है कि आपस में जो है वो वेवलेंथ के साथ जो है खेलते रहें। तो एट द एंड क्या होगा कि हमें ये फील होगा कि भाई ज़्यादा जो है वो जितना हो, यानी हमारे पास जो सिग्नल आ रहेगा ना वो ज़्यादा आ जाएगा पहले से। तो इस वजह से जो है इसको यूज़ करना जो है डिफ़िकल्ट है स्कैटरिंग की वजह से। नेक्स्ट है स्टोक्स डायरेक्ट लाइन फ्लोरेसेंस। तो स्टोक्स का नाम सुन के आपके ज़हन में आ गया होगा कि इसमें जो मिशन होना है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे होना है। तो स्टोक की जो डायरेक्ट लाइन है फ्लोरेसेंस है, डायरेक्ट लाइन भी इसे बोलते हैं बाज़ दफ़ा, सिंपल स्टोक भी कहते हैं, डायरेक्ट लाइन भी कह देते हैं। जब कोई एटम जो है एक्साइट होता है, हाई एनर्जी स्टेट पे जाता है रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके, तो फिर वो जाता है लोअर इंटरमीडिएट लेवल पे, यानी कि वो डायरेक्ट नीचे वाले लेवल पे नहीं जाता बल्कि दरमियान वाले लेवल पे चला जाता है रेडिएशन इमिट करके। और फिर जब वो जाता है इंटरमीडिएट लेवल में, दरमियान वाले लेवल में, तो फिर वहाँ से जाता है ग्राउंड स्टेट में रेडिएशन लेस प्रोसेस में। तो इसकी जो है डायग्राम हम देखते हैं। तो इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि ये हायर वेवलेंथ पे होती है हमेशा।
तो जो रेजोनेंस लाइन है जिसमें ये एक्साइट हुई है उसके मुकाबले में इसकी जो वेवलेंथ है वो हमेशा ज़्यादा होगी। तो स्टोक का मतलब है कि रेड यानी कि जो है वो हायर वेवलेंथ इसका मतलब है। तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो है वो जो प्रॉब्लम ऊपर आ रही थी रेजोनेंस वाली जो है फर्स्ट जो थी टाइप रेजोनेंस जिसे हम कहते हैं फ्लोरेसेंस, वो वाली जो है प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जो है वो क्या है कि वेवलेंथ जो है जो एब्जॉर्ब हो रही है वो डिफरेंट है एक्साइटेशन के लिए, और जो वहाँ से एमिशन हो रही है वो डिफरेंट है, उसकी वेवलेंथ लॉन्गर होगी। तो स्कैटर रेडिएशन वाला प्रॉब्लम जो है वो इसमें नहीं आएगा। तो ये डायरेक्ट लाइन फ्लोरेसेंस जो है इसको इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा है। तो यहाँ पे जो है वो दिखाया गया है कैसे जो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया पहले, जो हमारे पास ए डायग्राम है इसको हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो गया और फिर वहाँ से वो नीचे आया एक इंटरमीडिएट लेवल में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट लाइन फ्लोरेसेंस ग्रीन कलर की जो है, और फिर वहाँ से इंटरमीडिएट लेवल से वो ग्राउंड लेवल पे आया है रेडिएशन लेस डी एक्टिवेशन से। तो जो हमारे पास डायरेक्ट लाइन फ्लोरेसेंस है इसकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर होगी, जो एक्साइटेशन के लिए वेवलेंथ इस्तेमाल हुई है उसकी वेवलेंथ छोटी है, एनर्जी उसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ये ग्रोटरियन डायग्राम है दोबारा थेलियम एटम के लिए। तो थेलियम जो है ये मेटल है, ग्रुप 3A में ही होती है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि इसमें जो है वो पी जो है उसमें इलेक्ट्रॉन है, उनको दिखाया गया है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है पी के अंदर उसको जंप करवाया हमने। तो पी से उसने जंप किया है 7s में इलेक्ट्रॉन्स ने। तो फिर वहाँ से वो मतलब जो है वो 7s से जो है वापस आए हैं। तो दोनों उन्होंने मतलब लेवल्स की जो है वो साथ जो है वो दिखाए हैं, जो टर्म सिंबल्स हैं वो दिखाई हैं। तो आप चीज़ आपने यहाँ पे नोट क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की है जो वेवलेंथ वो है 377.6 नैनोमीटर, और जो है वापस भी आ सकता है, वो रेजोनेंस हो सकती है। तो एक उसके पास ये ऑप्शन है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है पहले एक इंटरमीडिएट लेवल पे आए। तो इंटरमीडिएट लेवल क्या है हमारे पास, जो पी है उसकी हमारे पास जो है वो दो स्टेट्स हो सकती, दो लेवल हो सकते हैं। एक हो सकता है ये जो दिखाया गया नीचे, ये 1/2 है, और जो ऊपर दिखाया गया है वो 3/2 है। तो ये एनर्जी में थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी है ये उसी मतलब पी का सब शेल का ये लेवल है, लेकिन जो है वो ये एनर्जी में ज़्यादा है। तो वो इंटरमीडिएट लेवल पे पहले आता है, उसकी जो वेवलेंथ है वो है 535, जो कि लॉन्गर वेवलेंथ की है। और फिर वहाँ से वो यानी कि जो लेवल है उससे फिर वो नीचे आता है इंटरमीडिएट लेवल से ग्राउंड में, एक रेडिएशन लेस डीएक्टिवेशन होती है उसकी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास लेवल है पी सब शेल के जो एनर्जी लेवल है उसकी जो स्टेट्स पॉसिबल हैं वो दो पॉसिबल हैं पी, एक है 1/2 और एक है पी 3/2। तो दो इसकी जो है वो पॉसिबल जो हैं वो स्टेट्स हैं। तो जो P3/2 है ये एनर्जी में हाई है, और P जो हमारे पास 1/2 है नॉट, ये एनर्जी में लो है। तो थेलियम जो है ये हमारे पास एटम जो है एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो इसमें उन्होंने दिखाया है कि थेलियम एटम जो है वो एक्साइट होता है 377.6 नैनोमीटर पे, और फिर ये वापस आता है 2 स्टेप्स में। तो फर्स्ट स्टेप में जो है वो फ्लोरेसेंस एमिशन होता है 535 नैनोमीटर पे, और उसके बाद जो है वो रेडिएशन लेस डीएक्टिवेशन होती है। तो नेक्स्ट जो है वो स्टेप वाइज लाइन फ्लोरेसेंस है, इससे आप पहले वाकिफ़ हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है, और फिर उसकी डीएक्टिवेशन होती है। पहले डीएक्टिवेशन होती है रेडिएशन लेस प्रोसेस से, वो चला जाता है एक लोअर एक्साइटेड स्टेट में, और फिर वहाँ से वो एमिट करता है रेडिएशन को, ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। तो ये भी स्टोक फ्लोरेसेंस की एक टाइप है। तो इसके बारे में आप पहले जानते हैं। और इसमें जो है वो क्या होता है कि स्टोक का मतलब है कि ये भी लॉन्गर वेवलेंथ पे होगी। तो यहाँ पे देखें आप कि जो है वो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, और फिर जब वो चला गया एक्साइटेड स्टेट में तो वो हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आया रेडिएशन लेस डीएक्टिवेशन से। और जो है वो जब यानी कि जिसको ना इन्होंने दिखाया है किस फॉर्म में, ग्रे फॉर्म में दिखाया है।
तो वो इधर से जंप करके इधर आ गया। तो ये है रेडिएशन लेस डीएक्टिवेशन। और जब ये लोअर यानी इंटरमीडिएट लेवल पे कहने आ गया, कम एनर्जी वाले पे, तो फिर वहाँ से उसने जंप किया है ग्राउंड स्टेट में, तो इसे हम कहेंगे स्टेप वाइज फ्लोरेसेंस। तो इससे आप वाकिफ़ हैं। अब ये जो डायग्राम है हमारे पास दोबारा थेलियम की है, जिसमें हम बात कर रहे थे कि भाई इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है 3s में होता है, पहले ग्राउंड स्टेट उसकी 3s है। तो 3s से वो जा सकता है कहाँ पे, वो जा सकता है 4p 5p 3d, ऐसे तमाम लेवल जो एनर्जी वाले हैं। फिर वहाँ पे क्या होती है, ये जो ग्रे में दिखाई गई है रेडिएशन लेस डीएक्टिवेशन होती है वहाँ पे। तो वो आ जाता है कहाँ पे, एट द एंड 3p में। 3p में जब वो आ जाता है तो 3p में आपको पता है कि दो उसकी स्टेट्स हैं, हमने अभी बात की थी कि एक जो है 1/2 है और एक 3/2 है। तो दोनों में आप देखें थोड़ा सा एनर्जी का डिफरेंस है, ये देखें। तो वो जब जंप करेगा वापस 3s में, तो एक में जो लाइन आएगी वो आएगी 589.6 पे, और एक में जो लाइन आएगी वो आएगी 589.0, यानी थोड़ा सा एनर्जी का डिफरेंस है। तो ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल हो गई है स्टेप वाइज फ्लोरेसेंस की। तो ये भी क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ पे है। जो एब्जॉर्प्शन हुई थी वो लोअर वेव क्या लें शॉर्टर वेवलेंथ की थी, और जो इमिशन यहाँ पे हो रहा है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे हो रहा है। तो स्टेप वाइज क्यों कह रहे हैं कि पहले भाई रेडिएशन लेस डीएक्टिवेशन हो गई, जो यहाँ पे ग्रे कलर में दिखाई है। इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे गया 4p 3d 4d 5p, फिर वहाँ से वो नीचे आ गया 3p में। तो 3p जो है वो दो हैं, एक 3p जो है 1/2 है और एक 3p 3/2 है। तो फिर वो वहाँ से नीचे आएगा जब 3s में, तो उसकी जो है वो दो लाइंस हमारे पास आएंगी जो पास पास होंगी, एक 589.6 है और एक 589.0 जो है नैनोमीटर में उसकी वेवलेंथ है। तो ये जो हमने डायग्राम देखी है 3s और 3p वाली, इलेक्ट्रॉन 3s में था। तो ये डायग्राम जो है 3s में, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ये सोडियम की जो है डायग्राम है। तो मैंने गलती से थेलियम कह दिया था पहले, तो उसमें इलेक्ट्रॉन p में होता है। तो ये 3s में है, तो 3s से जंप कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये सोडियम की जो है वो हमारे पास जो है वो एग्ज़ाम्पल है। जो डायग्राम हमने देखी है ये ग्रोटरियन डायग्राम सोडियम के लिए है। तो सोडियम का जो मिशन है ये हमारे पास जो है एग्ज़ाम्पल है स्टेप वाइज लाइन फ्लोरेसेंस की। तो जो सोडियम है ये 3s से एक्साइट हो गया 4p में, 330 नैनोमीटर रेडिएशन है। फिर वहाँ से वो रिलैक्स हो गया, नीचे आ गया एक इंटरमीडिएट लेवल पे जो कि 3p है, उसके भी आगे दो लेवल हैं। तो फिर वहाँ से उसने जंप किया है 589.0 नैनोमीटर पे और 589.6 नैनोमीटर पे। तो जो है वो वहाँ पे आ गया है वो, मतलब जो है वो, तो इससे अगर नीचे उसने जाना है, मतलब जो भी है यानी कि, तो ये हमारे पास एग्जांपल होगी स्टेप वाइज जो है वो स्टेप वाइज लाइन फ्लोरेसेंस की। तो इस वीडियो में यहाँ तक की, और जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स रह गई हैं, टाइप्स जो डिफरेंट रह गई हैं, उनको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।